भाजपा ने निकाली एकता पदयात्रा। नेहरू बनाम पटेल पर बड़ा बयान। फतेहपुर सीकरी के किरावली से अचनेरा तक भाजपा की पदयात्रा। सरदार पटेल की 175वीं जयंती पर एकता का संदेश। प्रदेश मंत्री रामप्रसाद चौहान का संबोधन। अगर नेहरू की जगह पटेल पीएम होते तो भारत की तस्वीर अलग होती। जिला अध्यक्ष प्रशांत पूनिया ने मोदी योगी नेतृत्व में देश को प्रगति के पथ पर बताया। नए भी हैं, लेकिन ऐसा जिला अध्यक्ष कहते हैं कि पूछ के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो पूछ के पांव पालने में उनके कार्यकर्ता पटेल के किरावली से पदयात्रा आई है, क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित रूप से हम लोग संकल्प इस बात का ले रहे हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। देश के अंदर जो अलगाववादी शक्तियां उनको निस्नाबूद करने का काम करेंगे। सरदार पटेल अगर प्रधानमंत्री पहले हुए होते तो आज तमाम तरह की जो समस्या इस देश के अंदर है वो ना हुई होती। लेकिन निश्चित रूप से अब वर्तमान जो अपना नेतृत्व प्रधानमंत्री गृह मंत्री के रूप में वो उस भाव को चरितार्थ कर रहे हैं और उस काम को पूरा करने का काम कर रहे हैं और 550 रियासतों को मिला देना है। अगर ये पीओके प्रधानमंत्री हुए तो पीओके की समस्या भी खत्म हो गई होती। वो तो नेहरू की देन थी कि नेहरू ने जाके और यूएनओ में कह दिया कि ये विवादास्पद मुद्दा है। तो हम लोगों ने आज यही संकल्प लिया, लोगों से आग्रह किया कि अगर अंशमात्र भी हम उनके पच्चिन्हों पर चले तो निश्चित रूप से हम लोग अपना तो भला करेंगे समाज का और देश का भी भला करने का काम करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर के पार्टी के लिए क्या प्रतिक्रिया है? बिहार निश्चित रूप से ऐतिहासिक विजय हुई है। 20 साल तक कोई सरकार रहे और उसके बाद भी एंटी इनकम्बेंसी हुआ करती थी, जो प्रो इनकम्बेंसी ऐसी देखने को मिली है और जनता ने अहंकारियों को खत्म करने का काम किया है। आप बात देखिए, एलओपी देश का एलओपी के जो शब्द हैं कि पीठ पे डंडे पड़ेंगे, मोदी नाचेगा, ये शब्द होते हैं कोई? शायद मुझे लगता है कि कोई मोहल्ले का नेता भी इन शब्दों को नहीं बोलता होगा। कोई 18 तारीख को शपथ ले रहा था, लेकिन जनता जनार्दन है। आप जब चिंता करोगे, गरीब की चिंता करोगे तो जनता उसी के साथ खड़ी होगी। और अभी बिहार जीता है, अगला लक्ष्य हमारा उत्तर प्रदेश 2027 में है। 2027 नहीं, निश्चित रूप से 2027 हम लोग 17 और 27 उससे कम नहीं जाएंगे, 17 से ऊपर ही जाएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। वल्लभ भाई पटेल जी की 50वीं जयंती को लेकर किरावली से जो पदयात्रा अचनेरा के लिए क्या प्रतिक्रिया? सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एकता पदयात्राओं का आयोजन हो रहा है। इसी निमित्त आज फतेहपुर सीकरी विधानसभा की ये एकता पदयात्रा किरावली से प्रारंभ हुई और आपने देखा होगा कि किरावली तहसील के प्रत्येक गांव के नौजवान बुजुर्ग सभी ने इस एकता पदयात्रा में चल के एकता का संदेश देने का काम किया है। उससे कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल जी के जो विचार हैं उन विचारों पर चलने का काम हम करेंगे तो समाज में अन्य और भी कई ऐसे विषय हैं, उन विषयों का भी हम ठीक प्रकार से समाधान करने का काम करेंगे। इस एकता पदयात्रा में आए किरावली तहसील के प्रत्येक गांव से नौजवान और बुजुर्गों और माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसको श्रेय का नहीं है, एक पदयात्रा का आह्वान हुआ सोशल मीडिया पे, समाचार पत्रों में, आप लोगों के माध्यम से, और जिसको पता चला वह स्वयं ही अपनी शिरकत करने से एकता पदयात्रा में आया और मैं इसको पूरी तहसील को इसका साधुवाद देना चाहता हूँ, पूरे तहसील के लोगों को इसका धन्यवाद और श्रेय देना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद के साथ में जब भी हम राष्ट्रवाद की बात करोगे पूरे देश की जनता आपके साथ खड़ी है। आगे की जानकारी और लाइव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।